बहन जी ने दिया है उस काम को आकर करूं, तो मैं पीछे कुछ नहीं जानता हूं। आगे मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूं। इसलिए आज जो मैंने किया है खंड प्रखंड में जा जाकर अपने कार्यकर्ताओं की जांच पड़ताल कर रहा हूं। उनको जो है, जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता ऐसी सरकार में सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंकें और बहन कुमारी मायावती जी ने जो यूपी में सरकार दी थी वैसी सरकार बनाकर देने का काम करें। जो आज समीक्षा बैठक किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? आज मैं आपके इस रामगढ़ के प्रखंड में आया हुआ था और इसलिए आया हुआ था कि रामगढ़ प्रखंड के जो है मैं अपने पदाधिकारियों की समीक्षा करने के लिए आया था और समीक्षा करके ये आने वाले चुनाव में हर हाल में हमारी रामगढ़ विधानसभा जीत के जानी चाहिए। इसके लिए लोगों को जो है प्रशिक्षित करने इस तरह से विधानसभा के सारे पदाधिकारियों को तलाश इस तरह से लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है यही पार्टी का नहीं हो रहा है? देखिए, अब मैं ये सब नहीं कहना चाहता हूँ कि पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मैं इधर पर आया हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे जो काम बहन जी ने दिया है उस काम को आकर करूं, तो मैं पीछे कुछ नहीं जानता हूं। आगे मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूं। इसलिए आज जो मैंने किया है उसी तरह से आगे भी हमारी पूरी तरह से आज जो वर्करों का रुझान है और कार्यकर्ताओं का जोश खरोश है उस सबको देखते हुए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अभी 2025 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। सर, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ बहुजनों का है या अदर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को वोट भी सभी देते हैं और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी सभी वर्ग के लोग लड़ते हैं। ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिस बिरादरी का बहुजन समाज पार्टी से चुनाव न लड़े। तो जब हर जाति का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ता है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी तो सभी की है। लेकिन बहुजन समाज में जो दबा कुचला शोषित पीड़ित लाचार मजलूम है तो उसकी लाचारी को दूर करना बहुजन समाज पार्टी का पहला कर्तव्य है और इसलिए और वो भी जान रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही मेरा सब कुछ होगा। इसलिए वो भी ज़्यादा हमसे पूरी तरह जुड़े हैं और हम भी उनके लिए ही आने वाले समय में सर्वजन की जो सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, लेकिन काम तो सबके लिए करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? रणनीति क्या है सर? बहुजन समाज पार्टी की अभी आप देख ही रहे हैं। आज मैंने यहाँ पर प्रखंड में जा जाकर अपने कार्यकर्ताओं की जांच पड़ताल कर रहा हूँ। उनको जो है अपना अगले चुनाव में क्या क्या काम करने चाहिए जीतने के लिए वो सब बताने का काम कर रहा हूँ। जांच पड़ताल के बाद क्या आपको खामियां मिली? ये जो गठबंधन का मैटर है ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी का मामला है। ये हमारे उसमें नहीं आता है, ये बहन जी का कार्य क्षेत्र है। वो जो आदेश करेंगे हम लोग उस आदेश का पालन करके चलने वाले लोग। प्रचार किया जा रहा है। अब देखिए, ऐसा है, हमेशा ऐसा ही होता है। बहुजन समाज पार्टी का ब्लैकमेल करने के लिए हमेशा इसी तरह की बातें की जाती हैं कि चुनाव के पहले वो गठबंधन करके हमारे समाज को जो है थोड़ा भ्रमित करने का काम करते हैं। हकीकत बात यह है, अधिकृत तब मानो जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी उसको जो है घोषित कर दें। तब देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब अकेली चुनाव लड़ी है तब तक बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रगति किया है। जैसे उदाहरण बतौर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, जब 1993 में जो है सपा के साथ समझौता हुआ उस समय हमारे सिर्फ 67 विधायक जीते और जो है इसके बाद दूसरा चुनाव हुआ तो पता चल रहा उसमें भी हम 67 जीते। बाद में फिर जो है हम 102 और उसके बाद 2007 में बिगड़ किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो पता चला बहुमत की सरकार बनी, 206 विधायक जीते। तो जब बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका हमेशा ग्राफ ऊपर होता है। और क्यों, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि जिसके साथ हमारा गठबंधन होता है
उनके वोट हमारी बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलते, लेकिन बहुजन समाज जो है बहन जी के आदेश का पालन करते हुए उस पार्टियों को अपने वोट डाइवर्ट कर देता है, तो उनका तो लाभ हो जाता है, बीएसपी का नुकसान हो जाता है। जब जब समझौता 96 में कांग्रेस के साथ हुआ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का वोट ऑफ परसेंटेज ही बढ़ा, उत्तर प्रदेश में वोट का उसमें जो है सीटें भी बढ़ी कांग्रेस, लेकिन बीएसपी जहां की तहां रह गई। 67 के 67 विधायक रहे, वोट का प्रतिशत भी वही रहा। तो गठबंधन करने से बीएसपी को कभी लाभ नहीं होता है। इसलिए बहन जी चाहती हैं इस बार कि हम लोग स्वतः अकेले दम पर लड़ें। सरकार सुरक्षित नहीं है, जनता कैसे सुरक्षित, क्या करना चाहिए? सांसद सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, जनता कैसे सुरक्षित नहीं है? अब इसको जो है आप मीडिया बंधु ही इसको भली भांति बड़े पैमाने पर बता सकते हैं कि जब इस भारत देश में जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता ऐसी सरकार भी सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंकें और बहन तुम्हारी मायावती जी ने जो यूपी में सरकार दी थी वैसी सरकार बनाकर देने का काम है। क्या परिचय? मैं नर्मदा प्रसाद अहिरवार हूँ, बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ।